मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2007। मुरली का सार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालकपन का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? जो ऐसी पवित्र आत्मा होगी उसका प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा दिखाई देगा? तो बाबा कहते, ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं ना? हैं अनुभवी? अनुभवी हैं। वो लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। आपने ऐसा अपना लिया उनको कि ये तो नेचर है, नेचुरल ही है, आसान है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। हम नेचुरल हो गए हैं ऐसे। तो आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना।
क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दुनिया वाले असंभव समझते हैं, और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों की इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो आएंगे, जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, क्योंकि लेट आए हैं ना, फिर भी हिम्मत रखिए कि हम क्या आएंगे, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, ऐसी हिम्मत रखी है। तो बाबा कहते हैं मुबारक हो हिम्मत की, और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सब के साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। तो बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी थी बाबा ने, आप जानते हो, सभी जानते हो ना, और मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, है ना। मालिक भी हो और बालक भी हो, ऐसे ही है ना, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के हाथ उठाना, ऐसे ही नहीं, हिसाब लेंगे ना फिर। अच्छा, नीचे करो। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा, ये तो सहज रहता है कि हाँ मैं बच्चा हूँ, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। ये नशा, बालकपन का नशा तो सहज रहता है। तो बाबा कहते क्यों, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन क्या करते रहते हो, मेरा बाबा ये स्मृति में लाते हो, लेकिन फिर भूल भी जाते हो ना भूल। लेकिन फिर बाबा कहते देखो बीच बीच में आपको याद भी आ जाता है। हम याद भी करते हैं, भूल भी जाते हैं, फिर से हमें याद आ जाता है कि नहीं, हमारा बाबा है, हमें बाबा को याद रखना है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, है ना। तो बाबा कहते, और फिर आप सेवा में भी बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता ही है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता ना, तो हमारे ज्ञान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये ज्ञान किसका है, बाबा का। तो ये हर क्षण अगर मुझे याद रहता है, तो माना बाबा की प्रेजेंस हमारे साथ रहती है। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा शब्द नहीं निकला तो फिर उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो या कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, तो सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। क्या है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का ही हूँ। उनको भी ऐसा फील हो, चाहे वो बाबा को जानते हैं नहीं है, लेकिन उनको फील ऐसा हो कि नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सबका है ना, तो हम उनको ऐसा अनुभव कराएं, उनको भी ऐसा फील हो कि मैं तो बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा शब्द निकले, कोई ताकत है ये नहीं निकले कि हाँ ऐसी कोई पावर है, ये नहीं निकले, बस बाबा शब्द निकले। अच्छा है ये नहीं कि हाँ कोई ताकत है, कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा ये नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो,
एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे, एक जितने ही दिए हैं। और दूसरा क्या है, आप स्वराज्य के मालिक हो। एक तो बाबा के खजानों के मालिक हो, बाबा के खजाने क्या है, गुण शक्तियाँ, है ना। और दूसरा क्या है, बाबा कहते हैं, और दूसरा आप स्वराज्य के मालिक हो, अपने मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, क्योंकि वो मालिक है ना, स्व का भी मालिक है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। क्या रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। ये तो याद रहता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर ये नशा कम रहता, क्यों रहता है, अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्या या विघ्न आते हैं ना, वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मालिक है ना। तो वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है, मन में ही ऐसे विचार आते हैं, मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है, कौन सा, मन मना भव। तन मना भव या धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, तो अधीन वालों को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा, क्या देखा, कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। ये स्मृति, ये आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती, कम रहती है पहला पाठ, है ना। तो आप सब ने पहला पाठ क्या किया था, कि मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। किसमें अटेंशन चाहिए, कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना और चेहरे से अनुभव होना और समस्या से किनारा होना। मतलब मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस स्मृति में नेचुरल रहना और चेहरे से भी दिखाई देना। और मैं आत्मा हूँ तो समस्याओं से भी निकल जाएंगे हम, है ना। बाबा कहते हैं इसमें अटेंशन चाहिए और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, अगर ये स्मृति रखो तो फिर क्या होगा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या या विघ्न की तो कोई शक्ति ही नहीं है जो आ सके। तो बाबा कहते हैं अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या या विघ्न दिखाई देता है। बच्चों के जानते हैं, बच्चे जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, वो रूहानी नशा, वो और ही प्रत्यक्ष होना है, अभी रहता है, बैलेंस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बाबा कहते हैं इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो तो आरंभ करने का टाइम चेक करो कि मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ के कर्म शुरू किया था या फिर साधारण से ही कर्म शुरू किया था। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं।
ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है, क्या निशानी है? कि सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। क्या होगा हर कार्य में? अगर मैं मालिक हूँ तो डबल लाइट और खुशी होगी और रिजल्ट की सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहीं कहीं अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। और अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? जो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मेरे संस्कार हैं, चाहता नहीं हूँ लेकिन मेरे संस्कार हैं, ये मेरी नेचर है। ये क्या है? अधीनता है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, क्या सुनाया बाबा ने पहले? कि जिस समय पर ये कहते हो ना कि ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी नेचर है, तो बाबा कहते क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? मेरे हैं? ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, ये रावण की देन है। उनको मेरा कहना ही रॉन्ग है। तो आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। उस समय सोचो, क्या सोचना है? कि मेरा कहने से ही वे अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं। तो बाप के संस्कार क्या हैं? क्या है बाबा के संस्कार? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कारों को सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए रावण के हैं। ठीक है ना? बाबा कहते लक्ष्य क्या रखा है? बाप समान बनने का, और लक्षण काम कैसे कर रहे हैं? रावण के। तो फिर मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास के संस्कार, दोनों ही मिक्स रहते हैं ना, इसलिए फिर खिटखिट होती रहती है। और संस्कार फिर बनते कैसे हैं? वह तो सभी जानते ही हैं ना कैसे बनते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। कैसे बनेंगे? जैसा मन ने सोचा, बुद्धि ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही है, और फिर ऐसे करने लग जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे संस्कार बनते हैं। तो पहले मन संकल्प करता है और बुद्धि सहयोग देती, और फिर अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते, ऐसे बनते हैं ना। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। बालकपन की एक्यूरेसी ज़्यादा है और मालिकपन की एक्यूरेसी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं, क्योंकि मालिकपन की स्थिति नहीं है। हैं ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वो पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट? इसलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं, स्मृति में लाओ, स्वरूप में लाओ। सिर्फ बोलना ही नहीं है कि मैं हूँ ही नहीं। बाबा कहते उस स्मृति को स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, फिर रिजल्ट भी सुनाई। तो अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम क्या करो? अब समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना? करेंगे? करेंगे तो फिर दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। अब कहते ये हाथ उठाना तो फिर कॉमन ही हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं, छोड़ दो। बाबा कहते हाथ नहीं उठवाना, मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ बस। शरीर का हाथ तो नहीं, बहुत देख लिया। और जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा।
क्या हाथ उठेगा कि हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, पक्का। टीचर्स ने उठाया और पांडवों ने उठाया, पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है तो फिर कितना टाइम चाहिए बताओ? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था, क्या कहा था कि हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल है ना। आत्मा की जर्नी डिफरेंट है, सब अलग अलग लेवल पर है। तो बाबा ने क्या कहा, अपनी ही स्थिति के अनुसार अपनी डेट स्वयं ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा कि अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो। क्या चेक करना है कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है फिर। तो बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल्स भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उसके पहले ही पहुँच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वह पहले पहुँच जाता है। तो जिन्होंने भी याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है ना, उन सब को बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, कर सकते हो। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। क्या करो? स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, मैं आत्मा हूँ, स्थित हो जाओ इसमें, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अच्छा, तो चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता की शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। बाबा कहते श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। क्या शिक्षा है? स्वयं को बदलना। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि ये सल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो, ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी।
क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। बाबा के आज के अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इसके लिए बाबा ने समझाया कि जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।